जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। औपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु काननो अहोते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरंतादिमान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन अर्थात उत्तम शौच धर्म का दिन है। शौच नाम पवित्रता को कहते हैं और यह पवित्रता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक ही होती है। और यह धर्म मुख्य रूप से मुनि दशा में होता है और गौण रूप से कहें या एक देश कहें वह गृहस्थों में भी होता है। शौच नाम पवित्रता, इस धर्म पर परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री ने पद्मनंदी आचार्यकृत पद्मनंदी पंचविंशतिका में 10 लक्षण धर्म पर जो उन्होंने कहा लिखा है उस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उपदेश दिया है उस पर अपन कुछ चर्चा करेंगे। इसमें यह श्लोक शौच धर्म के बारे में लिखा है। गंगा सागर पुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि न जायते तन व्रत प्रायो विशुद्धि परा। मिथ्यात्वादि मलिमसम यदि मनो बायति शुद्धोदके ध्रोतम किम बहुसोपि शुद्धति सूर पूर प्रपूर्णो घटः। देखिए, उत्तम शौच धर्म सब धर्मों की तरह इस धर्म में भी उत्तम शब्द लगा है। वह सम्यक दर्शन की सत्ता को सिद्ध करता है। देखिए, आचार्य देव क्या हमें इस बारे में उपदेश देते हैं कि जिन्हें पवित्र आत्मा का भान नहीं है और जो देह को ही अपना मान रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जी शरीर को पवित्र रखने को ही शौच धर्म मानते हैं। तो आचार्य देव फरमाते हैं कि यह शौच धर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना तो महान अशुचि है। देखिए, इस शब्द पर पूज्य गुरुदेव श्री का काफी जोर है कि एक तो शरीर जो आत्मा से भिन्न है, पर है, और उसे अपना मानना
आचार्य कहते हैं कि वही महान अशुचि है, क्योंकि आत्मा स्वयं तो पवित्रता का धाम है, पवित्रता से भरा पड़ा है। इसलिए जिस आत्मा ने भेद ज्ञान रूपी जल से उस मिथ्या मान्यता रूपी अशुचि को धो डाला है, वही आत्मा सोच धर्म को प्राप्त करता है। देखिए, आचार्य देव ने सोच धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया है। अन्यत्र भी सोच धर्म की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है कि सूचे भारव शौचम। क्या कहा? यानी जहां शुचि यानी पवित्रता हो उसे सोच धर्म कहते हैं, और सोच धर्म की विरोधी लोभ कसाय है। देखिए, आचार्य देव ने इस गाथा में क्या बताया हमें कि यदि शरीर को गंगा नदी से, समुद्र से, पुष्करादि सभी तीर्थों से सदैव स्नान कराएं तो भी शरीर की मलिनता दूर नहीं होती, क्योंकि शरीर स्वभावतः मलिन ही है। क्योंकि इसके अंदर क्या भरा है? मलिनता भरी है। तो मलिनता जिसमें जो भरा हो वो बाहर प्रकट होता है, वही आता है। तो इसके लिए आचार्य देव ने इसमें दृष्टांत दिया है, यदि किसी घड़े के अंदर मदिरा भरा हो तो उस घड़े को अनेक बार स्वच्छ जल से धोया जाए, फिर भी वह घड़ा कभी स्वच्छ पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मदिरा से भरा है, और मदिरा को स्वच्छ जल से अनेक बार धोएं तो भी वह पवित्र नहीं होता। उसी प्रकार जिसका चित्त मिथ्यात्वादी मलिन भावों से भरा हुआ है, वह जीव बाय में शरीर को निर्मल जल से चाहे जितनी बार धोएं, किंतु उससे पवित्रता प्राप्त नहीं होती। एक बात। दूसरी बात कि जो पुण्य से आत्मा को लाभ मानता है, आचार्य देव फरमा रहे हैं कि वह जीव अपने आत्मा में विकार का लेपन करके आत्मा की मलिनता में वृद्धि करता है, अर्थात पुण्य भावों से कभी भी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। देखिए, आचार्य देव ने इसमें बहुत कुछ हमें बता दिया है। सबसे पहले आचार्य ने बताया कि शरीर स्वयं मलिनता का ढेर है, मलिनता से बना है, मलिनता ही भरी है। इस बारे में शुभ चंद्राचार्य देव ने ज्ञानाणु नाम के ग्रंथ में जब इस शरीर की मलिनता के बारे में वर्णन करते हैं तो वे फरमाते हैं कि इस शरीर को उन्होंने विष्टा का यंत्र बताया। क्या बताया? विष्टा का यंत्र, यानी विष्टा बनाने का कारखाना। कैसे है वो? देखिए, अगले दिन रात को हम जो भी 5 पकवान भी खाएं तो सवेरे उसका क्या होता है? वो विष्टा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चाहे आप कितनी भी बढ़िया बढ़िया वस्तु पकवान खाएं तो दूसरे दिन वह विष्टा के रूप में परिणमित हो जाता है। तो ये क्या बताता है? कि वो विष्टा बनाने का यंत्र है। एक तो ये कहा। दूसरा, उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई घड़ा है जिसके अंदर विष्टा भर दी हो और उसके अंदर 9 छिद्र किए हैं। कितने? 9 छिद्र। अब उस 9 छिद्रों के माध्यम से क्या निकलेगा उसमें से? कि विष्टा निकलेगी, मलिनता भरी मलिनता निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो भरा है वो तो बाहर आएगा, और उसको ऊपर से आप कितनी बार स्वच्छ पानी से या तीर्थों के पवित्र जल से या गंगा नदी, यमुना नदी के पवित्र जल से उस घड़े को धोओगे
तो कब पवित्र होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अंदर मलिनता भरी है तो मलिनता ही झरती रहती है उसमें से। इसी प्रकार यह शरीर भी यह मलिनता का घर है। आचार्य देव फरमाते इस शरीर में 9 मलद्वार हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और मलमूत्र। 2 2 4 2 6 1 7 2 9। देखिए आप इन 9 मलद्वारों से क्या निकलता है? मलिनता ही निकलती है। शुभ चंद्राचार्य जी इस शरीर की अपवित्रता के लिए एक तो ये घड़े का दृष्टांत दिया, दूसरा उन्होंने एक ये दृष्टांत दिया है कि शरीर को गंगा नदी से 100 बार धोया जाए। आपके मुंह को गंगा नदी के पानी से 1 बाल्टी पानी से कुल्ला करके उसको स्वच्छ किया जाए। फिर इसके बाद भी यदि उसी गंगा नदी के पवित्र जल को लेकर मुंह में लिया और आपने किसी के ऊपर वो थूक दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा हमें? अरे आपको इतना भी विवेक नहीं है कि आपने जूठा जल, गंदा जल, जूठा जल मेरे ऊपर डाला। मैं यदि उन्हें ये कहूं कि अरे क्या बात करते हो, ये तो गंगा का पवित्र जल है, उस पवित्र जल से इस मुंह को मैंने स्वच्छ किया है और वही गंगा का जल को मैंने आपके ऊपर थूका है। परंतु क्या होगा? सामने वाला यही कहेगा कि यह गंगा का पवित्र जल भी आपके शरीर से स्पर्श होने पर वह झूठा हो गया है। तो ये क्या बताता है हमें? और इस बारे में और परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी इस बारे में शरीर की अपवित्रता के बारे में एक बात बताई है कि तुझे शरीर के प्रति ममत्व भाव हो तो त्वचा बिना के शरीर की कल्पना करके देख ले। क्या कहा? त्वचा बिना की, यानी चमड़ी को उतार दे, कोई छील देवे, फिर शरीर कैसा लगेगा? हम उसको देख नहीं पाएंगे। भगवती आराधना में तो आचार्य देव ने ये कहा है कि शरीर के ऊपर से चमड़ी हटा दी जाए, कोई छील दे तो कीड़े मकोड़े मक्खियां आपको एक क्षण के लिए चैन लेने नहीं देगी और बाहर निकलोगे तो कौवे चांच मारेंगे। इसका मतलब क्या? मांस का लुथला, यह केवल चमड़ी से ऊपर से उसका चमड़ी का आवरण है, अंदर में तो मांस ही मांस है। किसी का घाव देख ले हम, शरीर का मांस देख ले तो हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये क्या बताता है कि शरीर अपवित्रता का घर है। भाई अनादिकाल से तू उसमें क्यों मूर्छित हुआ है? तो आचार्य देव शरीर का वस्तु स्वरूप बताकर हमें शरीर का ममत्व भाव छुड़ा रहे हैं कि भाई ये शरीर अपवित्रता का घर है। क्या कहा? और यदि लौकिक में भी, बाहर में भी यदि पवित्रता कहें तो शास्त्र गुरुदेव सिंह ने फरमाया था कि रिद्धिधारी मुनियों के शरीर में से सुगंध निकलती है रिद्धि के प्रभाव से। उनके शरीर के चारों भंवरे मंडराते हैं। ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य का यदि आपने उनका जीवन चित्र पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने अपने शरीर का मेल, पसीना होता है ना, पसीना, उस पसीने को लेकर के सामने शिला पर छिड़का तो शिला सोने की बन गई। और उसके भाई ने 12 वर्ष तक तपस्या करके तुम्बी में रस साधा था, जो तुम्बी के रस के अंदर यदि रस मिला जाए तो सोना बन जाता था, तांबे को सोना बनाता था। परंतु उन्हें उस तरफ लक्ष्य नहीं है। सोचो उनका शरीर कैसा पवित्र होगा कि शरीर का पसीन, जिसे मलिनता कहते हैं, मैल है, उसको ज्ञानियों के रिद्धिधारी मुनियों के स्पर्श से शिला सोने की बन जाती है। तो हमारे मुनि सोच धर्म के धारी हैं, उनकी आत्मा तो पवित्र है ही, परंतु उनका शरीर भी बहुत पवित्र है। तो समय की हमारी कुछ मर्यादा है,
इसलिए हम इसको थोड़ा आप संक्षिप्त करेंगे। इस पर चर्चा तो बहुत की जा सकती है। देखो, इसमें गुरुदेव सिंह ने क्या फरमाया है कि देखिए, शुभ और अशुभ दोनों भावों को एक सा मानना, वह दोनों भाव असूची रूप है। आत्म स्वभाव से विपरीत अशुद्ध भाव हैं। क्या कहा? और मुनियों को तो सहज ज्ञान की एकाग्रता से वे रागादि अशुद्ध भाव होते ही नहीं है। रागादि रहित वितराग भाव जो है वह उत्तम सोच धर्म है। और ऐसा सोच धर्म हमारे मुनियों के अलावा और अंश में एक देश में सम्यक दृष्टि के अलावा जगत में किसी को नहीं हो सकता है। ये तो शरीर की बात की। इसकी विरोधी जो लोभ कषाय है उसके बारे में भी चर्चा करना अपेक्षित है कि लोभ कषाय को, लोभ को पाप का बाप कहा गया है। आप हम सब जानते हैं बात। तो 10 लक्षण धर्म की जो पूजा है उसमें भी ये बात वहां उस छंद में कही गई है। देखिए क्या कहा कि धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना, आशा प्यास महादुख दाने, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमन समुद्र नाहे, असुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मेली सुगन थैली, सोच गुण साधु लहे। देखिए क्या कहा इसमें भी, सोच गुण साधु की होता है। और गंगा जमुना के पानी से भी शरीर को धोया जाए तो शरीर पवित्र नहीं हो सकता है। ये बात उसमें कही। दूसरी बात कही कि लोभ को पाप का बाप कहा गया है। देखिए, लोभ को पाप का बाप इसलिए कहा है कि हम भी वर्णन करते हैं, शास्त्र में वर्णन रहता है, पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया और इसके बाद लोभ आता है। क्या कहा? और लोभ पाप का बाप है। लोभ एक ऐसा कषाय है कि जो 10वें गुण स्थान के अंत तक रहता है। क्या कहा? जबकि केवल ज्ञान गम्य है और वह अबुद्धिपूर्वक का रहता है, परंतु केवल ज्ञान में तो दिखता है कि लोभ कषाय सबसे लास्ट में जाता है। इसका मतलब इसलिए उसको लोभ को पाप का बाप कहा है। ये लोभ भी अनेक प्रकार के पाप करवाता है। आप हम भी देख लो, हमारी दिनचर्या में लोभ के कारण हिंसा करते हैं, लोभ के कारण जुआ खेलते हैं, लोभ के कारण शिकार करते हैं, लोभ के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। अनेक प्रकार से देखें तो लोभ के कारण ही हमें दिखाई देगा। लोभ को पाप का बाप कहा गया है क्योंकि इसीलिए। और लोभ कषाय ऐसा है कि ये लोभ कषाय ऐसा है कि जो दूसरे कषायों को भी काटता है। लोभ अपने आप को भी काटता है। लोभ में यश लोभ भी है, रूप का लोभ भी है। तो यश के लोभ में क्या होता है कि हम हमारी जीवन भर की कमाई को दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए विवाह शादी में खर्च कर देते हैं, यश के लिए कि हमारा नाम हो रही। हम शादी में ऐसा करें कि जैसा किसी ने नहीं किया, इतना खर्चा करें। वो यश का लोभी बड़ी मुश्किल से धन का उपार्जन किया और यश के नाम पर उसे खर्च कर देता है। तो इस प्रकार ये लोभ कषाय के बारे में आचार्य देव ने तो बहुत कुछ कहा है, परंतु हमारे पास कुछ समय की मर्यादा है। इसलिए आप और हम सभी जो लोभ कषाय, उस लोभ कषाय का भाव करके आत्मा का सहज स्वभाव, जो सोच नाम पवित्रता है, उस पवित्रता को आप और हम सभी प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ इस लोभ धर्म की चर्चा को अपन यहाँ विराम देते हैं। अब
अपना जो दूसरा विषय चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार, विषय संसार दुख और उसका मूल कारण और उस दुख को दूर करने का उपाय, पेज नंबर 47 है। इसकी रचना जयपुर स्थित महान समर्थ आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी साहब ने हम भव जीवों के कल्याण के लिए की है। अब तक की चर्चा को संक्षिप्त में मैं आपको कह जाता हूं कि टोडरमल जी साहब ने संसार के दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बताया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मूल कारण मोह का उदय बताया, दर्शन मोह। उसका वर्णन टोडरमल साहब कर चुके हैं, अपन ने चर्चा कर ली है। अब हमारा विषय आगे चल रहा है कि मोह के निमित्त से हमें विषयों को ग्रहण करने की, भोगने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। क्या कहा? हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि 3 लोक की सर्व सामग्री हमें मिल जाए तो भी हमें संतोष नहीं होता है। क्या कहा? तो भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि टोडरमल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। देखो, मैं इसे पहले पढ़कर सुना देता हूं आपको, फिर इस बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। देखिए, वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। इसमें त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को, इस पर मेरा थोड़ा जोर है, टोडरमल जी साहब का जोर है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाय अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। देखिए, कल इस बारे में थोड़ी चर्चाएं हमने अवश्य की है, परंतु इसमें थोड़ी छनावट आज और चर्चा अपेक्षित है। देखिए, क्या कहा कि त्रिकाल, इच्छा कितनी है? त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थ मुझे मिल जाएं, सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, सारी दुनिया की भोग सामग्री मुझे मिल जाए, सारी सामग्री को एक साथ भोग लूं, ऐसी इच्छा होती है। परंतु होता क्या है कि हम इन सब पदार्थों को भोगने के लिए इंद्रियों की शक्ति सीमित है। क्या कहा? जैसे कि मान लो कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं, मैं 10 किलो बादाम, 10 किलो काजू, 10 किलो अखरोट, ऐसे अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट को 10-10 किलो घर में ला करके मैंने खाने के लिए रख दिए। 5 प्रकार के पकवान, वो भी 10-10 किलो की क्वांटिटी में ला करके रख दिए मैंने। देखो, खरीद तो लिए, परंतु उनको भोगने की इंद्रियों की क्षमता किंचित है। कैसे? मैं 10 किलो बादाम को एक साथ खा नहीं सकता हूं। इच्छा से ले आया, 10 किलो खाने की इच्छा तो है, परंतु 10 किलो बादाम एक साथ खा नहीं सकता। इच्छा कितनी प्रबल है। कमाने की बात आए तब लगता है कि सारी दुनिया का धन मुझे मिल जाए। धन कमाने में, नंबर 1 बनने में, नंबर 2, नंबर 10 बनाने में भी कितना परिश्रम करते हैं लोग। आए दिन अखबारों में आता है कि भारत में इतने नंबर के धनपति हैं, ये अब इतने नंबर पे थे, अब इतने नंबर पे आ गए। दुनिया में इतने नंबर के लोग हैं और ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है।
ये क्या है कि ये चाहते हैं कि सारी दुनिया का धन मिल जाए तो भी संतोष नहीं होता है। तो ये खाने की सामग्री मुझे पुण्य के उद्देश्य से मिल तो सकती है, पर तो एक साथ भोग नहीं सकता हूं। पुण्य के उद्देश्य से मैं 10 बंगले खरीद सकता हूं, पर 10 बंगले में एक साथ सो नहीं सकता हूं। पुण्य के उद्देश्य से 10 कार खरीद सकता हूं, दुनिया की महंगी से महंगी, परंतु 10 कार में एक साथ सवारी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनको भोगने की शक्ति सीमित है, इंद्रियां सीमित है, भोगने की शक्ति सीमित है, परंतु इच्छाएं सीमित नहीं है। या ये बात टोडमल साहब कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा तो त्रिकालवर्ती सबको सूंघने की, जानने की, देखने, स्पर्श, गंध की है, परंतु इंद्रियां की शक्ति सीमित होने से किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण किया उसमें से स्मरण मात्र मन द्वारा भी किंचित जानते हैं। क्या कहा? किंचित जानते हैं। जो पदार्थ को हम भोग रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं है। जैसे कार चलाते हैं पर कार का टेक्निकल ज्ञान हमें नहीं है, एसी का उपयोग करते हैं, एसी का टेक्निकल ज्ञान नहीं है, तो हम भोग तो रहे हैं पर उसका ज्ञान हमें किंचित है। परंतु यह सामग्री भी कब मिलती? बाय अनेक कारण मिलने पर। क्या कहा? इससे लड्डू खाने की इच्छा हुई, इच्छा खाते लड्डू नहीं मिल जाते हैं, उसके बाद सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, सब एकत्रित हो जाए तो मिलती है, और थाली में परोस दी और किसी का फोन आया और अर्जेंट भगे तो इच्छा वहां की वहां धरी रह गई। ऐसा भी बनता है कि नहीं बनता है? तो इस प्रकार ये कहते हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और एक इच्छा पूरी हो न हो, नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा है ना, वो कभी भरता नहीं है। क्या कहा? जैसे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो, उसको कचरा, कूड़ा, कुछ भी डाल करके इस गड्ढे को भरा जा सकता है, परंतु इच्छा रूपी गड्ढा ऐसा है ना, इसमें कितना भी डालो परंतु कभी पूर्ण नहीं होता। इसको, इच्छा को अग्नि की तरह भी उपमा दी जाती है। जिससे अग्नि होती है ना, अग्नि, उसमें कितनी भी लकड़ी डालो अग्नि तृप्त होती है, जितनी डालो भस्म, जितनी डालो कभी अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं भी है ना, वे कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो न हो उससे पहले नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये हमारी स्थिति है। अब इस बारे में आगे आचार्य देव यानी टोडरमल साहब क्या फरमा रहे हैं, आचार्य कल्प टोडरमल साहब, कि क्षयोपम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, और उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। क्या कहा? देखिए, मोह के निमित्त से विषय ग्रहण करने की इच्छाएं निरंतर, यानी एक इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, और उस इच्छा की पूर्ति न होती है तब तक आकुलित होकर दुखी हो रहा है। और ऐसा दुखी हो रहा है, कैसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। क्या कहा? एक इच्छा, सभी एक इच्छा ऐसी प्रबल होती है, यदि वो इच्छाएं यदि पूर्ण न हो तो उस विषय को भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा की पीड़ा इतनी खतरनाक हो जाती है कि उस समय मृत्यु को वो भेंट लेता है, मरण को प्राप्त कर लेता है। वो ये मानता है कि ऐसा करके भी सुखी हो जाऊंगा। इसके लिए टोडरमल साहब आगे 5 इंद्रिय के 5 जीवों का दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छी को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, और हरिण को राग सुनने की इच्छा होती है, ऐसी होती है
ऐसी ऐसी इच्छा होती है कि तत्काल मरना भासी तो तथापि मरण को नहीं गिनते। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खो देते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कसायों को उत्पन्न करते हैं। देखिए क्या कहा टोडरमल जी साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि विषयों की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इससे जीव निरंतर आकुलित होता है और ऐसे दुखी हो रहा है कि एक विषय ग्रहण के अर्थ मरण को नहीं गिनता। अब देखो हाथी का दृष्टांत दिया स्पर्श इंद्री में, हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, आपको समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये हाथी और हथनी का दृष्टांत क्या है? ऐसा है, पहले जब हाथी को पकड़ते थे ना, पकड़ने के लिए लोग जंगल जाते थे, तो हाथी इतना बड़ा प्राणी है, कोई बकरी का बच्चा तो नहीं, इसको जाके गले में रस्सी डाल दी और इसको पकड़ लिया, इतना बड़ा जानवर है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते थे, जंगल के अंदर हाथी जिस गड्ढे में समा जाए इतना बड़ा गड्ढा बनाते थे खोद करके, और उसके ऊपर बांस से उस जमीन को ढक करके ऊपर वापस कोई कपड़ा वगैरह रख करके मिट्टी के द्वारा उसको ढक देते थे और उसके ऊपर एक हथनी का स्टेचू बनाते थे, चित्र। अब हाथी जंगल से कहीं आते हुए उस स्टेचू को देखता है और स्पर्श इंद्री के विषय को भोगने के लिए वो वहां आता है, और जैसा वहां आता है हाथी के वजन से वो तो ऊपर ऊपर ही होता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। अब गड्ढे में गिरने के बाद क्या होता है, वो प्राणी जंगली प्राणी है, एकाएक मनुष्यों के वश में नहीं होता है, उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है हाथी को, 15-15 दिन, महीने महीने तक। और फिर उसके बाद उस हाथी को महावत लोग धीरे धीरे खाना देते हैं, उसका विश्वास संपादन करते हैं और उस हाथी को फिर वश में कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाथी अपने स्पर्श इंद्रिय के भोगने के लिए वो अपने पूरे जीवन को बंधन में डाल देता है। स्पर्श इंद्रिय की बात हुई, फिर रसना इंद्रिय के लिए टोडरमल जी साहब ने मच्छी को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, ये मछियारे मच्छी को पकड़ते हैं ना, तो हमने देखा है कि एक कांटा होता है ऐसा सी आकार का, उसके ऊपर मांस या आटा लगा देते हैं और फिर उसको तालाब या नदी जहाँ मछलियाँ होती है वहाँ डालते हैं, और मछली जैसा उसे खाने के लिए आती है इतनी धारदार होती कि दांतों के बीच में वह कांटा फंस जाता है और मछली निकल नहीं पाती है, और उन्हें एहसास, वो रस्सी को हिलाते रहते हैं और मछली फंस जाती है, उन्हें लगता है और तुरंत निकाल देते हैं। तो वह मछली एक रसना इंद्री के स्वाद के लिए वह मरण को प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरा है भ्रमर को कमल का सुगंध सूंघने की। देखिए भमरा होता है ना, भमरा, कि जो उससे फूलों की सुगंध बहुत पसंद है, उसमें भी गुलाब का फूल कमल का फूल होता है, वो ज्यादा पसंद है उसकी सुगंध। तो वो क्या करता है, उसकी सुगंध सूंघने के लिए गुलाब कमल के फूल के अंदर बैठता है। और कमल के फूल का स्वभाव क्या है पता है आपको? वह सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्यास्त के समय बिड़ जाता, बंद हो जाता है। तो भंवरा उस सुगंध को लेने के लोभ में
वह सूर्यास्त के समय वह कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वह भंवरा अपना प्राण खो देता है। देखिए, एक विषय के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, या ये बताना चाहते हैं एक विषय के लिए, ये उसकी बात की। अब फिर देखने के लिए कि पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, हम देखते हैं खास करके बरसात की ऋतु में हम लाइट लगाते हैं तो कई जीव आकर के वहाँ आसपास घूमते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यदि दीपक की लो है बरसात की ऋतु में और कहीं पतंगिया है, आप देख लो उसके आसपास मंडराते हुए, उसकी लो तो इतनी पसंद आती है कि वह जल जाना पसंद कर देता है, परंतु लो को देखना छोड़ना नहीं चाहता है। तो देखने के लिए वह अपने प्राणों की आहुति देता है। और फिर पांचवा दिया सुनने के लिए हरण। हरण को संगीत प्रिय है, और आपने हमने सभी अकबर बादशाह के समय में तानसेन ही था ना, तानसेन की कहानी सुनी होगी आपने, हमने कि उसने ऐसा संगीत बजाया कि जंगल से हिरण आ गए। क्या आ गए? जंगल के आसपास में वातावरण में होगा तो इतना संगीत उसे प्रिय लगता है, इस कारण वो अपने आप को बंधन में डालता है और शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। ये भी एक तरीका है। क्या कहा? दूसरा बंदर का भी दृष्टांत आता है। बंदर को मदारी लोग कैसे पकड़ते हैं आपको पता है? वो एक लोटा रखते हैं, लोटा, परंतु वो लोटा ऐसा होता है कि जिसका मुंह सकड़ा होता है, और लोटे के अंदर वे चने डालते हैं। क्या करते हैं? चने डालते हैं। अब बंदर उसमें हाथ डालता है, उस चने से मुट्ठी भर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है? वो मुट्ठी फूल जाती है तो वह हाथ बाहर निकाल नहीं पाता है और मुट्ठी छोड़ता नहीं है, और बंदर ऐसा मानता है कि लोटे ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। क्या कहा? तो वह भी इस थोड़े चने खाने के लोभ में अपने जीवन को बंधन में डाल देता है। अब सोचिए, ये तो हुई पांचों जीवों की बात की, त्रिंच जीवों की बात की। अब हम सोचते होंगे हम तो मनुष्य हैं, हम तो बुद्धिशाली हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? तो आपको मनुष्यों की जो मैंने घटी घटनाएं देखी अपनी आंखों से, उसका वर्णन करना चाहता हूं। कि मैं जब छोटा था, लगभग 5वीं 6वीं में पढ़ता था, पतंगों की सीजन थी। हमारे पड़ोस में हमारा एक मित्र था, तीसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहे थे, और सामने एक मकान था, उसके बीच में 7-8 फुट का गैप था। पतंग कट करके आई, उसने वो पतंग को लेने के लिए मकान की मंजिल से कूदकर दूसरे मकान की मंजिल की छत पर गिरा पतंग को लेने के लिए। जब वो कूदा, मैंने देखा तो मेरा तो कलेजा काम गया, मैं तो थर से धुलने लगा, अरे क्या होगा अगर वो थोड़ी चूक जाता तो 3 मंजिल से सीधा नीचे गिर खत्म हो जाता। क्या लालसा है पतंग की। उस समय तो कीमत 2-4 आने की होगी, आज तो हो सकता है 2-5 रुपए की होगी। एक आने 2 आने की पतंग के लिए यदि थोड़ी सरक चुक हो जाए तो क्या होता है सोचिए। क्या उसको पता नहीं है कि यदि मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा? सीधा नीचे आता। फिर भी वो अपनी इच्छा शक्ति को रोक नहीं पाता है। उसे पता है कि मरण हो जाएगा, फिर भी उस इच्छा की पूर्ति के लिए कूद गया। इसके अलावा और भी कई दृष्टांत हमने जीवन में देखे हैं। ये पतंगों की सीजन में गुजरात में, हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो वहाँ उत्तरायण की सीजन पे हर सीजन में 2, 5, 7 लोग तो गिरने से मरते हैं कम से कम हर सीजन में। वो क्या है? क्या कोई वो नहीं जानता है कि हम गिर जाएंगे तो मर जाएंगे? फिर भी इस पतंग के लोभ में, एक 5 रुपए की पतंग के लोभ में अपने जीवन को संकट में डालते हैं। तो क्या ये मृत्यु की पीड़ा से अधिक पीड़ा नहीं है? वो साइलेंट पीड़ा है। इसलिए मैं टोडरमल साहब को मनोवैज्ञानिक कहता हूं। वो हमारा मनोविज्ञान से देख रहे हैं कि वो पीड़ा है,
यदि पीड़ा नहीं होती तो क्यों करता हो? इसके अलावा एक और दृष्टांत दूं। जब अहमदाबाद में रहते हैं, पहले हमारे वहाँ बहुत दंगे फसाद होते थे। शायद ही एक आध वर्ष खाली जाए कि कोई दंगे ना हो। हर साल कोई न कोई दंगे होते रहते हैं। इन दंगे होते तो क्या होता है? पुलिस वाले आते हैं, पहले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, फिर भी नहीं माने तो गोलियों के द्वारा फायरिंग करते हैं। कई बार हमने देखा है कि अखबारों में पढ़ते हैं उन घटनाओं को, कि हम ये सोचते हैं कि यार वो दंगे हो रहे हैं, हम तो देख रहे जा रहे हैं, सोसाइटी के नाके, गली के नाके जाकर के देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमें ये भी पता है कि पुलिस आएगी, फायरिंग करेगी और गोली हमें लग गई तो मर भी सकते हैं। फिर भी हमारी उस दंगे फिसाद की घटना को, टोले को, पब्लिक को देखने की इच्छा को नहीं रोक सकते हम देखते हैं, देखने के लिए जाते हैं। सोच खतरा है, पता है, पुलिस आ गई ये भी पता है, फिर भी उस इच्छा को नहीं रोक पाते हम। और वहां जाते हैं सोसाइटी के किनारे पर, कोने पर या गली के कोने पर जाकर के हम सोचते हैं मैं तो साइड पे रहकर देखूंगा, मुझे कहां दंगा फिसाद में भाग लेना। परंतु सनन करती गोली आती है, खेल खत्म कर देती है। ऐसे कितने लोग मर गए जो अखबार में हमने सुना है। और होता है कि दंगे लोग तो भाग जाते हैं और मरने वाले तो निर्दोष लोग ही होते हैं। पकड़े तो कौन जाते हैं? जो देखने के लिए गए, दंगा फिसाद करने तो भाग जाते हैं। तो देखो वहां एक देखने की लालसा, जबकि पता है कि मृत्यु का भय है, तो उसको टोडरमल साहब कहते हैं कि यदि ऐसी इच्छा होती है, उसमें तत्काल मरना भासित हो तो भी मरण को नहीं गिनते हैं। विषय का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। क्या कहा? जब उससे नहीं होता चैन नहीं पड़ती है। कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसी घटना भी गुरुदेव से एक दृष्टांत दिया था जामनगर के राजा का, कि उन्होंने देश प्रदेश के राजाओं की मीटिंग बुलाई। उस जमाने में करोड़ों रुपए खर्च किए, अंग्रेजों को भी बुलाया, और जब उस मीटिंग में बोलने के लिए खड़े हुए थे, गवर्नर ने उनको बिठा दिया, बैठ जाइए आप। इसका उन्हें इतना बुरा आघात लगा, कह रहे मेरा अपमान हो गया, मैंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरा अपमान कर दिया, मैं इतना बड़ा राजा था। उसमें मर गए। वो पीड़ा उन्हें सहन नहीं हुआ, अपमान सहन नहीं हुआ। कई बार ये होता है कि हमारी कोई पोल खुल जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज हो जाता है तो आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, सुसाइड करने वाले क्यों करते हैं? या तो हमारी कोई पोल किसी को पता लग जाए, या कोई बीमारी सहन न हो। आता है अखबारों में कि बीमारी सहन नहीं होने से नदी में कूद के मर गए, ट्रेन के आगे कट के मर गए, मकान से कूद पड़े, या कोई कर्ज हो गया ज़्यादा, लोगों को नहीं चुका पाए तो मरना पसंद करते हैं। आए दिन अखबारों में देखते हैं पूरा घर का घर, बच्चों का तो कोई दोष ही नहीं था, पर माता पिता खुद तो मरते हैं, बच्चों को भी ले डूबते हैं। ये मृत्यु की पीड़ा विषयों की पीड़ा से ज्यादा खतरनाक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। उसके लिए टोडरमल साहब ने हमारी आंखें खोली है, हमें बताया है। क्या कहा? देखो, विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती थी। मरण की पीड़ा से विषय सेवन की पीड़ा अधिक थी। यदि नहीं होती तो वह मरता नहीं। तो क्या फरमा रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव, कौन बाकी रहा? सर्व संसारी, आप हम सभी आगे इसमें। सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, ऐसे विषयों में, ये मिल जाए वो मिल जाए, घड़ी खाना खा लिया,
खाने में सुख माना, पहनने में सुख माना, ओढ़ने में सुख माना, घूमने में सुख माना, टीवी देखने में सुख माना। ये क्या है? एक विषय पूरा हुआ नहीं, दूसरा विषय, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा विषय। ये विषय में छलांगे हमारी, उसमें सुख मिलता है कि नहीं वो तो पता ही नहीं। जो हम पहले कह चुके हैं, इन विषय में सुख नहीं है। सुख होता तो प्रवृत्ति क्यों छोड़ता, नई नई प्रवृत्ति क्यों करता है? सुख नहीं, सुखाभास है वो। लगता है कि मुझे इसमें से सुख मिल रहा है अथवा मैं इससे सुखी हूँ। सुखी नहीं है, दुखी है। और एक बात और आगे टोटल समय हो गया है हमारा। एक बात कह के अपन इस विषय को, आज की चर्चा को विराम देते हैं कि नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं, तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य हैं उन्हें करते हैं, तथा क्रोधादि कसायों को उत्पन्न करते हैं। क्या कहा? कि जिस धन को अनेक कष्टों द्वारा उत्पन्न करते हैं, उस धन को विषयों के अर्थ खो देते हैं। खाने पीने, नाम वरी, ये वो, उसमें। तो इसके बारे में ये पीड़ा कैसी है, सही नहीं जाती है, तब ऐसे हम कदम उठाते हैं, उसके बारे में टोडमल साहब हमें कल बताएंगे। आज का उत्तम सोच धर्म का दिन, अर्थात आप हो और हम सभी जीव, आत्मा का स्वभाव जो सूची यानी निर्मलता है, सोच स्वभावी है, ऐसा सोच धर्म आप और हम सभी को प्राप्त हो और इस भवोदधि से किनारा करके मोक्ष रूपी उत्तम महल को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस चर्चा को अपन विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।